नमस्ते। सोचिए भारत का एक छोटा सा गांव, जहां आस्था और कला के बीच की लकीर मानो धुंधली सी पड़ गई है। एक ऐसी घटना हो रही है जो हजारों लोगों को अपनी ओर खींच रही है। चलिए आज इसी रहस्यमयी कहानी की तह तक चलते हैं। भला एक मूर्ति जो पत्थर और पेंट से ही तो बनी है, वो हजारों लोगों की आस्था का केंद्र कैसे बन सकती है? आखिर इसमें ऐसा क्या है जो लोगों को दूर दूर से अपनी ओर खींच ला रहा है? तो चलिए पता लगाते हैं कि इस अनोखी घटना के पीछे की कहानी आखिर है क्या। तो इसका जवाब हमें मिलता है नवरात्रि के त्योहार के माहौल में। ये एक ऐसा समय होता है जब चारों तरफ श्रद्धा और भक्ति की एक अलग ही लहर होती है, और बस इसी माहौल में ये अनोखा चमत्कार देखने को मिला है। नवरात्रि के समय तो माहौल वैसे भी भक्ति से भरा होता है। लोग ना चमत्कारों की उम्मीद करते हैं और कभी-कभी शायद वो सच भी हो जाते हैं। और हमारी कहानी बिल्कुल इसी मोड़ पर शुरू होती है, जहां विश्वास और आश्चर्य एक दूसरे में मिल जाते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सब हो कहां रहा है? इसके लिए हमें चलना होगा मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव सहावन में, जो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट बना हुआ है। देखिए, साली चौका के पास ये जो सहावन गांव है ना, अब तक शायद इसका नाम किसी ने सुना भी नहीं होगा, पर अचानक से ये सुर्खियों में आ गया है। और वजह है यहां रखी माता रानी की एक प्रतिमा, जो अब सिर्फ एक मूर्ति नहीं रही, बल्कि लोगों के लिए एक जीता जागता चमत्कार बन गई है। तो आखिर ऐसा क्या खास है इस मूर्ति में जो इसे इतना अद्भुत बना रहा है? चलिए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं। यहां कलाकारों ने मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बनाई है, लेकिन बात सिर्फ खूबसूरती की नहीं है। इसमें कुछ ऐसा है जो इसे बाकी सभी मूर्तियों से एकदम अलग खड़ा कर देता है। ये मूर्ति सिर्फ मुस्कुराती नहीं है, बल्कि अपनी पलकें भी झपकाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक ऐसा एहसास होता है जैसे माँ दुर्गा खुद अपनी आंखों से भक्तों को देख रही हो, और बस यही वो पल है जो देखने वालों को हैरान कर देता है। अब जाहिर है वहां मौजूद लोगों के लिए तो ये किसी चमत्कार से कम है ही नहीं। उनकी सारी भावनाएं ना बस एक ही बात में सिमट जाती हैं। ये नवरात्रि का सबसे बड़ा, सबसे अद्भुत चमत्कार है। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस भीड़ का यकीन है। अब देखिए, जब इस तरह के किसी चमत्कार की खबर फैलती है ना, तो उसका असर भी कुछ वैसा ही होता है। और सहावन में भी बिल्कुल यही हो रहा है। यहां बात 100-200 लोगों की नहीं हो रही है, बात हो रही है हजारों की। रोज हजारों लोग इस छोटे से गांव में आ रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बात कितनी बड़ी हो चुकी है। और ये लोग सिर्फ आस पड़ोस के नहीं हैं। नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, बाड़ी खेड़ी, छिंदवाड़ा, रायसेन और तो और जबलपुर जैसे दूर दूर के शहरों से लोग सफर करके यहां पहुंच रहे हैं। सोचिए, लोग घंटों का सफर कर रहे हैं बस एक झलक पाने के लिए। ये अब सिर्फ एक देखने की चीज नहीं रही, ये तो एक तरह की छोटी मोटी तीर्थ यात्रा ही बन गई है। लेकिन इस भीड़ और इस उत्सुकता के अलावा इस घटना का भक्तों के लिए असल में मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ एक तमाशा है, या इसके मायने कहीं ज्यादा गहरे हैं? कहते हैं कि जितनी बार भी मूर्ति की पलकें झपकती हैं ना, उतनी ही बार भक्तों का विश्वास और भी पक्का हो जाता है। मतलब एक सीधा कनेक्शन है मूर्ति की एक छोटी सी हरकत और लोगों की गहरी होती आस्था के बीच। वहां आए भक्तों के लिए ये पलक झपकना कोई मामूली बात नहीं है। ये उनके लिए देवी माँ का सीधा आशीर्वाद है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि देवी ने उन्हें देख लिया है, उन पर अपनी कृपा दृष्टि डाली है, और ये एहसास उनके लिए सबसे बड़ी चीज है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये मूर्ति अब दो काम कर रही है। एक तरफ ये भक्तों के लिए उनकी आस्था का एक बहुत मजबूत प्रतीक बन चुकी है, और दूसरी तरफ ये पूरे इलाके के लिए एक आकर्षण का, एक भक्ति का केंद्र बन गई है।